हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्परा कोर बाइट गेट पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल पे सीएन कोर्स को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत डेप्थ में चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अभी हम लोगों ने क्लासफुल एड्रेसिंग पे है और उसके अंदर हम लोगों ने सारे क्लासेस जाने हैं, कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हर चीज़ कर रखी है ना। फिर उसके अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटीज पढ़ी थी, कैसे कैसे हम लोगों के वो होते हैं, ब्रॉडकास्ट कनेक्शन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। फिर प्रॉब्लम्स देखी, फिर उसी तरीके से हम लोग आज फिर से एक और आगे उसी एक स्टेप लेते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है सबनेटिंग। तो आज हम लोग इसके अंदर सबनेटिंग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से चीजें चल रही हैं, पूरा कोर्स एकदम मतलब अगर आप थॉरली देखेंगे तो उसमें प्रॉपरली कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, थ्योरी कवर करी जा रही है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जा रहे हैं, गेट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और अब हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग सबनेटिंग होगा, ठीक है। तो सबनेटिंग एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गेट में सबनेटिंग से इतना क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब मैक्सिममली अगर रिपीटेबली देखोगे तो फिर अगर इस IPv4 एड्रेसिंग के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो सबनेटिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने इस सबनेटिंग को बहुत ही सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कम से कम मैं 10 पार्ट्स में आपको सबनेटिंग को समझाऊंगा। मतलब 10 पार्ट मीन्स मतलब यूनिक सबनेटिंग्स कितने तरीके के मैंने अलग अलग कर दिए हैं, कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं कि एक पार्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ रहे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में अगर ऐसे आ रहे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके का पूरा मैं सबनेटिंग पूरा 10 पार्ट्स में आपको डिलीवर करूंगा और एकदम प्रॉपरली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बट अभी क्या है कि आज का जो वीडियो है या आज का जो सेशन है उसके अंदर पहले आपको वो सब समझने के लिए पहले आपको सबनेटिंग समझना पड़ेगा ना। तो इसलिए सबनेटिंग के अंदर क्या क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज के वीडियो में आप जानेंगे। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर आगे जितने भी मैं पार्ट्स लाऊंगा सबनेटिंग के अंदर वो आपको थॉरली एकदम आराम से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे और समझ में भी आता जाएगा, है ना। तो ठीक है, फिर इसी चीज के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, फिर आता हूं मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, नोट्स निकाल लिए अपने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्या करूंगा कि पिछला थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा, मतलब एक तरीके से रिकॉल करूंगा, फिर उसी से ही आगे निकल के आएगा सबनेटिंग, ठीक है। तो फिर वो आपको समझ में आएगा। तो पहले याद करिए, हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक याद करो कि सर्कल हम लोग बनाते थे, उसको कहते हैं कि ये 2 की पावर 24 IP एड्रेस है, 2 की पावर 32 IP एड्रेसेस में डिवाइड होता है ना। तो वही सर्कल एक बार हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल हो गया। अब ये कहते थे कि इसके अंदर 2 की पावर 32 IP एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये 2 की पावर 32 IP एड्रेस है। एक बिट अगर हम लोग फिक्स करते थे, समझ लो 0, तो ये डिवाइड हो जाता था 2 पार्ट्स में, है ना। तो फिर यहाँ पे 1 हो जाता था। फिर इसको फिर से एक बार डिवाइड करते थे, तो ये तो 1 है ही, इसके आगे जब फिक्स करते थे तो डिवाइड होता था ये 0 ये 1। फिर से अगर हम लोग आगे डिवाइड फिक्स करते थे तो फिर से ये 2 बिट डिवाइड होता था, ये 0 ये 1 1 1। फिर आगे अगर फिर से फिक्स करते थे तो फिर से ये डिवाइड होता था, ये 0 हो जाता था, तो ये 1 1 1 1 हो जाता था। अब देखो इसी को ही हम लोग क्लास में बोल देते थे कि ये तुम्हारा क्लास A है, ये तुम्हारा क्लास B है। ये सब मैं आपको इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि इसी से ही अभी आगे समझ में आएगा कि सबनेटिंग क्या चीज है, ठीक है। ये D हो जाता था और फिर ये क्लास E हो जाता था, है ना। अब देखो ये सारी चीजें अभी जो बता रहा हूँ सब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। अब अगर इसमें कहते थे इस क्लास A में नंबर ऑफ IP एड्रेस पर नेटवर्क अगर निकालते थे कि नंबर ऑफ IP एड्रेस पर नेटवर्क अगर देखना होता था कितना होता था, हम लोग जानते थे ना 2 की पावर 24, है ना। 2 की पावर 24 होते थे, ये दिख रहा होगा ना। रुको, अच्छा थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ये हो जाता है 2 की पावर 24, है ना। 2 की पावर 24 ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। और अगर नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क लिखता था तो ये तुम्हारा होता था 2 की पावर 24 -2। ये 2 जानते ही होंगे क्यों माइनस करते हैं। अब ये मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पुराने वीडियोस देखिए आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ IP एड्रेस अगर क्लास B में देखते थे पर नेटवर्क तो हमारा कितना आता था 2 की पावर 16। और अगर नंबर ऑफ होस्ट, ये सब पता होना चाहिए आपको क्योंकि मैं पढ़ा भी चुका हूं। और ये अगर नहीं पता ये तो बहुत ही बेसिक्स हैं। ऐसे ही जब हमारा IP एड्रेस पर नेटवर्क अगर देखोगे, ठीक है,
तो कितना आएगा 2 की पावर 8 और फिर नंबर ऑफ होस्ट। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ तुरंत जल्दी जल्दी। -2 इसमें होता था 3 ऑक्टेट होते थे पीछे के नेटवर्क आईडी, तो फिर तुम्हारे नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इतना बनता था। होस्ट इसलिए -2 होता था क्योंकि पहला आखिरी माइनस कर देते थे। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा, सिमिलरली इसमें भी ऐसा होगा। ठीक है, अब सोचो कि इसके अंदर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आते हैं, जैसे ये जो होगा क्लास ए, इसके अंदर खूब ढेर सारे नेटवर्क भी तो होंगे। ठीक है, ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो। तो इसके अंदर खूब सारे नेटवर्क होंगे, तो एक तरीके से ऐसे ही हमारे नेटवर्क्स डिवाइडेड होंगे ना पार्ट्स में, कि नहीं होंगे? ऐसे ही ना पार्ट्स में डिवाइड होते थे, तभी ना इसके अंदर ये समझ लो कि ये एक नेटवर्क है, उसके अंदर ये सारी चीजें चलनी। ऐसे ही क्लास बी भी डिवाइड होता था नेटवर्क्स में हमारा, है ना? तो उसके अंदर ये एक नेटवर्क है, उसके अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये आईपी एड्रेस इतने आ रहे हैं। सिमिलरली क्लास सी भी बहुत सारे नेटवर्क्स में डिवाइड होता है ना? और उसके अंदर ये एक नेटवर्क है, वो एक नेटवर्क, ये इसके अंदर आईपी एड्रेस ये होस्ट ये आ रहे हैं। और क्लास डी और ई में तो नेटवर्क्स होते ही नहीं है। अब समझो कि एक हमने एक प्रॉब्लम बताई थी, इसके अंदर क्या होता था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसको कुछ अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेसेस चाहिए होता था, तो आईएनए के पास जाता था, है ना? आईएनए जो नेटवर्क असाइन करता है उसके पास जाता था, तो वो इनमें से जिसमें भी लाई कर जाता था, जिस कैटेगरी ऑफ आईपी एड्रेस में लाई कर जाता था, ये या ये या ये, उसमें से उठा के वो दे देता था। तो वही एक प्रॉब्लम, मतलब अभी सब मैं आपको एक तरीके से रिकॉल ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज समझिए कि अगर इसमें से हम एक ये लिखते हैं कि ऐसे लिखो कि ऑर्गेनाइजेशन एक्स नीडेड 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस, अगर इसको चाहिए, समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक्स है जिसको 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें इसको किस क्लास से देंगे? क्लास ए से देना पड़ेगा। क्लास ए से ही तो हम लोग देंगे, क्लास ए से ये आईपी एड्रेस देंगे, क्योंकि देखो 2 की पावर 22 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, 2 की पावर 22 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर 2 की पावर 22 पॉसिबल है, तो क्लास ए से देंगे। अब क्लास ए से अगर हम लोग एक नेटवर्क ये उठा के दे रहे हैं एक्स को, तो समझो कि ये 2 की पावर 24 जो होता था वो ज्यादा आईपी एड्रेस है, और ये यूज करेगा 22, तो कुछ आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि वो तो अपने 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस होस्ट को डाल देगा, मगर फिर जो बचे हुए आईपी एड्रेस होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो तो वेस्ट ही हो जाएंगे। तो हमारा रिसोर्स जो होगा वो बहुत खराब चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब निकालते हैं वेस्टेड आईपी एड्रेस। अगर निकालें कि वेस्टेड आईपी एड्रेस कितने हैं, तो वो कैसे लिखा जाएगा? जितने आईपी एड्रेस उसने आईएनए ने दिए, है ना, 24 माइनस कितने हमने यूज किए, 2 की पावर 22, 2 की पावर 22, तो यही तो तुम्हारा वेस्ट आएगा, क्योंकि इतने हमारे पास थे, उसमें से हमने इतने यूज कर लिए, तो उसमें से माइनस कर दोगे, जितने बचेंगे वही वेस्ट होंगे। इसमें क्या करते हैं कि अगर हम लोग 2 की पावर 22 कॉमन लें, तो हमारा 2 की पावर 4 -1 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3 क्रॉस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, ये 3 बन गया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये जो 2 की पावर 2 -1 तुम्हारा 4 -1 3 हो गया, और इस 22 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 2 और उसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा? ये तुम्हारा क्या आएगा? 4 4 3 12, तो ये तुम्हारा 12 इंटू 2 की पावर 20। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या आएगा? ये 12m बन जाएगा, क्योंकि जो 20 होता है 2 की पावर 20 उसको m कहते हैं। तो अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि 2 की पावर 12 सॉरी जो 12m है वो आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं। इतने आईपी एड्रेस जो होंगे ये आईपी एड्रेस वेस्ट होंगे, है ना, ये आईपी एड्रेस वेस्टेड है। तो ये आईपी एड्रेस को वेस्ट होने से बचाने के लिए, मतलब 2 की पावर सॉरी 12m जो आईपी एड्रेस है, अगर ये आईपी एड्रेस हम लोग किसी तरह बचा ले वेस्ट होने से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि रिसोर्स का यूजफुल पूरा अच्छे से, मतलब जो सारे रिसोर्स हैं वो सारे अच्छे से यूज हो जाएंगे। तो इसी चीज को वेस्ट ना होने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो सबनेटिंग पढ़ते हैं। ये जो सबनेटिंग क्या करता है कि ये वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस को बचा लेता है, कि ये आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होने देता है। तो जो सबनेटिंग का काम है, तो ये समझो कि जो आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं उनको वो
यूज करवा देता है। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया तो वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। तो सबनेटिंग के अंदर हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये सबनेटिंग कैसे होती है, अब इसको समझो। एक पर्पस समझ में आ गया कि सबनेटिंग का पर्पस क्या है, कि जो वेस्ट आईपी एड्रेस है उसको बचाता है। अब ये क्या होगा कि अगर सोचो कि अभी ये सबनेटिंग डिवाइड कैसे होंगी, वो ये होती है कि समझो कि ये क्लास है IANA के पास गया, ठीक है, कह रहा है कि 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस दे दो। तो ये IANA क्या कहता है कि हम आपको 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस दे देंगे, बट आप क्या करिए कि आप अपने ही जैसे और ऑर्गेनाइजेशन 3 ऑर्गेनाइजेशन और ढूंढ के लाइए। मतलब ये खुद और 3 और ऑर्गेनाइजेशन जिनको 2 की पावर 22 आईपी एड्रेसेस सेम चाहिए हो, तो वो IANA ये कहेगा। अब ये लाइन समझने के लिए मैं आपको ये पूरा पहले एक्सप्लेन करता हूँ तो समझ में आएगा। IANA ने इसको क्या कहा कि आप अपने जैसे 3 और ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के आइए जिनको 2 की पावर 22 आईपी एड्रेसेस चाहिए। अब हमने 3 ही क्यों बोला वो समझो, ठीक है। अब एक तरीके से समझो कि अगर एक है, ठीक है, वो 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक, इसमें से 12M आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे थे, बट इसने क्या किया कि he find 3 more organization who needs 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस, ठीक है। अब ये क्या चीज है, जैसे ए हमारा है उसको भी 2 की पावर 22, एक ए ऑर्गेनाइजेशन है, बी भी है वो भी 2 की पावर 22, सी जो है वो भी 2 की पावर 22 है। तो ये 3 तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन एक्स ने, सॉरी ये ए क्यों लिख दिया, ये तो एक्स था ना, तो ये एक्स ऑर्गेनाइजेशन ने ढूंढ लिया, ठीक है। तो एक्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस ने ढूंढा है 3 और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होगा कि एक्चुअली करना क्या चाह रहा था IANA कि अगर इस 2 की पावर 24 में से कोई भी आईपी एड्रेस वेस्ट ना हो, तो ये क्या करेगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सॉरी, ये एक नेटवर्क उठाएगा, इसके कुछ पार्ट करेगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, और जो भी पार्ट करेगा उसमें हर एक पार्ट में 2 की पावर 22 आईपी एड्रेसेस ही होंगे। मतलब ये कहना चाह रहा था कि मैं आपको एक नेटवर्क दे दूंगा क्लास A का, बट IANA कह रहा था क्लास A का नेटवर्क दे दूंगा, बट आप 4 लोग होंगे तभी दूंगा जब जिनको चारों को 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस, 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस, 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। अब मतलब समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि 2 की पावर 24 है, ठीक है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस सबको मिल भी जा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो है पॉसिबल, अब मैं बताता हूँ कैसे। बस इतना पहले अभी एक चीज समझिए कि इस नेटवर्क के 4 पार्ट किए गए हैं और 4 पार्ट इक्वल आईपी एड्रेस कंटेन करते हैं और सबको दे दिया गया है, एक्स को भी, ए को भी, बी को भी, सी को भी। अब समझिए क्यों ऐसा हुआ है। जैसे कि अगर तुम्हारा ये एक्स है प्लस ए है प्लस बी है प्लस सी है, ये तुम्हारा 2 की पावर 24 ही बनने चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 24 के बनने चाहिए, क्योंकि यही आईपी एड्रेस एक नेटवर्क उठा के देगा और इन 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना। तो इसको भी 2 की पावर 22 चाहिए, इसको भी 2 की पावर 22 चाहिए, इसको भी 2 की पावर 22 चाहिए, इसको भी 2 की पावर 22 चाहिए। अब इन सबको जब ऐड करोगे तो 2 की पावर 22 कॉमन लोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये जो ओवरऑल बनेगा वो 2 की पावर 24 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 पावर चढ़ेगा 2 की पावर 2 और दोनों मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगी पावर, तो 2 की पावर 24 बन जाएगा। तो इस समझ में आ रहा है क्यों 2 की पावर 24 IANA जब दे रहा था, कह रहा था 4 ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के आइए, क्योंकि 4 ऑर्गेनाइजेशन अगर इसके 4 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट के अंदर 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस आ जाएंगे। इसीलिए एक्स को ये IANA कह रहा था कि 3 और ढूंढ के लाइए, क्योंकि अगर 3 हो जाएंगे तो क्या होगा, तीनों को हम लोग 2 की पावर 22, 2 की पावर 22, 2 की पावर 22 बांट देंगे, तो इस ओवरऑल जो 2 की पावर 24 आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर है वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे यूज करेंगे ना। ये भी 2 की पावर 22 यूज करेगा, ए भी यूज करेगा, बी भी यूज करेगा, सी भी 2 की पावर 22 यूज करेगा, तो चारों लोग 2 की पावर 22 आईपी एड्रेसेस यूज करेंगे और आईपी एड्रेस यूज करेंगे, तभी वो तुम्हारा ओवरऑल जो कंबाइन होगा वो 2 की पावर 24 बन जाएगा, है ना। तो क्या हुआ है कि जो सबनेटिंग के अंदर चीज यही हुई है कि किसी एक नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और वो किसी को असाइन कर दो, तो उसी को ही सबनेटिंग कहते हैं। मतलब समझ रहे हो कि टू डिवाइड वन नेटवर्क, वन बिग नेटवर्क टू अ नेटवर्क, सब नेटवर्क्स इज नोन एज सबनेट। नेटवर्क को हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिए हैं और वो इसलिए किए हैं ताकि वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस को बचा सके,
है ना। तो इसको ही सबनेटिंग कहते हैं। इस एग्जांपल से आपको शायद समझ में आया हो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे भी समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नोट डाउन कर लिया फिर, ठीक है, नोट डाउन कर लियो ना। तो चलो फिर अब जो सेकंड जो तुम्हारा एग्जांपल है वो ये है। मैं कहता हूं कि समझो कि एक तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन वाई है। मैं सेकंड तुम्हें एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं, फिर से यही कंसेप्ट, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग समझिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा ये है, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा वाई है, वो जो है वो तुम्हारा, उसको जो आईपी एड्रेस चाहिए वो समझ लो चाहिए हमारे पास टोटल 14, ठीक है, 14 नहीं 12 समझ लो, 2 की पावर 12 आईपी एड्रेस चाहिए। 12 भी नहीं, 2 की पावर 13 समझ लो चाहिए, ठीक है, 2 की पावर 13 चाहिए। अगर 2 की पावर 13 आईपी एड्रेसेस चाहिए, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन वाई को, तो समझो कि अब ये किस क्लास से लेगा, इससे तो ले नहीं पाएगा, क्लास बी से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 है वो 13 है, तो क्लास बी से लेगा। और क्लास ए का तो देने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएंगे। तो हम लोग इसको जो देंगे वो क्लास बी से देंगे, ठीक है। तो ये क्लास बी से देगा। वीडियो ऑन किया था, हाँ ठीक है ऑन है। तो फिर क्लास बी से है, ठीक है, तो ये क्लास बी से देगा। अब क्या है कि अब हम लोग वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस जानेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि इसमें से 2 की पावर 13 आईपी एड्रेस यूज करेगा और ये 2 की पावर 16 आईएनए देगा। तो करना क्या होगा कि इसमें से 2 की पावर 16 में से हमें माइनस करना पड़ेगा। 2 की पावर 16 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 2 की पावर 13। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि वेस्टेज इसी से ही पता चलेगा। अब क्या होगा कि ये तुम्हारा 2 की पावर 13 कॉमन आएगा, 2 की पावर 13 कॉमन आएगा, तो यहां पे तुम्हारा कितना बचेगा? 2 की पावर 3 माइनस 1 है ना, 2 की पावर 3 माइनस 1। अब 2 की पावर 3 होता है 8 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 7, और इस 13 को हम लोग लिख देते हैं 2 की पावर यहाँ पे 3 और यहां पे लिख देते हैं 2 की पावर 10, है ना, यही ना होगा, मार्कर खराब हो गया, तो 2 की पावर 10, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो वेस्टेज ऑफ कितना आईपी एड्रेसेस आएंगे। अब ये यहाँ पे 7 है और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब देखो यहाँ पे ये 8 आएगा, ठीक है, ये 8 7 8 जा 56 है ना, तो ये 56 इंटू 2 की पावर 10। अब समझो 2 की पावर 10 और 56, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 56 के लिख देंगे, तो 56 के आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो जाएंगे, मतलब 56,000 के अप्रॉक्स आईपी एड्रेसेस हमारे वेस्ट हो जाएंगे अगर हम लोग क्लास बी से दे रहे हैं। तो अब यही चीज जब मतलब 56,000 तुम्हारे आईपी एड्रेस अगर हमें बचाने हैं, तो इसी के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सबनेटिंग का, ठीक है। और सबनेटिंग अगर हमने कर दिया तो ये जो वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं वो बच जाएगा। तो अब क्या करेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाई है, ठीक है, वो आईएनए के पास जाएगा, ठीक है, वो कहेगा कि 2 की पावर 13 आईपी एड्रेसेस दे दीजिए, तो वो इस नेटवर्क से उठा के इसको वाई को देगा, बट एक कंडीशन के साथ कि अगर आप, अब यहां पे ये क्या बोलेगा कि अगर आप 7 और ऑर्गेनाइजेशन हु नीड्स 2 की पावर 13, अगर 2 की पावर 13 आईपी एड्रेसेस चाहिए तो 7 और ऑर्गेनाइजेशन को लेके आइए जो 2 की पावर 13 आईपी एड्रेसेस और चाहते हो। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, कभी सर आप 4 बोल रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं 7 ले आइए, तो ये क्या लोचा है? तो एक तरीके से तुम पहले ये समझो कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ वेस्टेज यहाँ पे, जैसे वहां पे पिछले में देखोगे तो यहाँ पे 3 आ रहा होगा, वैसे ही अब यहाँ पे आ रहा है 7, तो मतलब हमारे 7 ऑर्गेनाइजेशन और चाहिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि अब देखो कि हमारे पास, अगर देखो अभी इस 7 चाहिए कि तुमको 3 चाहिए कि तुमको टोटल तुम्हारे 19 चाहिए, सॉरी 15 चाहिए, वो तुम्हें आगे समझ में आएगा कि क्यों चीज हो रहा है। एक्चुअली बस एक अभी लाइन बोलूंगा, वो बस सुन लीजिए, समझ में आपको धीरे धीरे वो लाइन आएगी, आप समझ जाएंगे वो लाइन मैं बताता हूँ। जैसे अब क्या था कि हमारे पास देखो जब यहाँ पे 24 था, ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल में 24 था, उसको चाहिए 22 था, तो दो नंबर्स गैप थे, मतलब 2 बिट का डिफरेंस था एक तरीके से, तो 2 बिट मतलब 2 की पावर अगर 2 लिखोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 2 देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या था 24 था, ठीक,
उसको चाहिए था 2 की पावर 22, माइनस करोगे तो 2 की पावर 2 एक तरीके से तुम्हारा जो आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है ना। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होते हैं, तो इसीलिए वो 4 ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था उसको। ऐसे ही जब यहाँ पे 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 16 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, जिसमें से 2 की पावर 16 उसको यूज करने हैं, तो जब इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कितना डिफरेंस आएगा, 2 की पावर 3 का, है ना, 2 की पावर 3 का डिफरेंस आ जाएगा एक तरीके से। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो ओवरऑल 8 चीज में, मतलब तो ओवरऑल तुम्हारा जो ये नंबर है, मतलब ये नेटवर्क है, वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 8 में से एक पार्ट तो ये y खुद है, तो बचे 7, तो वो 7 और ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढेगा। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास समझो कि तुम्हारे पास ये यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8, और तुमको चाहिए 2 की पावर 4, तो तुम्हारे पास 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 4 यूज करोगे तो बचेगा एक तरीके से 2 की पावर 4 का डिफरेंस आएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, है ना। तो मतलब कभी भी अगर किसी को 2 की पावर 4 आईपी एड्रेसेस चाहिए तो आईएएनए क्लास सी का उठा के एक नेटवर्क देगा, उसको टोटल 16 पार्ट में बांटेगा, क्योंकि डिफरेंस हमारा 2 की पावर 4 आ रहा है, और 2 की पावर 4 जो डिफरेंस आ रहा है वो जो बन रहा है वो 16 पार्ट बन रहा है, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन खुद और 15 ऑर्गेनाइजेशन और चाहिए होंगे। वैसे ही सिमिलरली जब 16 था, 13 चाहिए था, डिफरेंस करोगे 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 3 तुम्हारा होता है 8, और 8 होता है जिसमें से एक तो खुद है ही वो y, तो बचे 7, तो 7 और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो ऐसे ही समझो कि अगर a है उसको भी 2 की पावर 13 चाहिए, फिर b भी, c भी, d भी, e f कितने हो गए, 3 3 6, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो इन सबको 2 की पावर 13, इसको भी 2 की पावर 13, इसको भी 2 की पावर 13, इसको भी 2 की पावर 13, इसे भी 2 की पावर 13 और इसे भी 2 की पावर 13, तो इन सबको 2 की पावर 13 चाहिए। अब क्या होगा कि ये समझो कि यहाँ पे अगर इन सबको ऐड करोगे, मतलब क्या होगा कि ये एक नेटवर्क है, इसको उठाएगा आईएएनए टोटल 8 पार्ट में डिवाइड कर देगा और सबको 2 की पावर 13 दे देगा। तो मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 13 इंटू यहाँ पे 8 आएगा, है ना, तभी तो वो 2 की पावर तुम्हारा कितना बनेगा, 16 बनेगा, क्योंकि ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 13, 3 प्लस 13 16, तो ये हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से अगर हमें 62 की पावर 16 आईपी एड्रेस है, उसको हम अगर 2 की पावर 13 में डिवाइड करना चाहते हैं तो 8 पार्ट करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ कि एक बड़ा नेटवर्क को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि हम सबको असाइन कर सके 2 की पावर 13 आईपी एड्रेसेस, और बिना कोई अगर असाइन कर दिए तो बिना कोई भी आईपी एड्रेस हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो यही चीज, इस प्रोसेस को हम लोग सबनेटिंग कहते हैं। तो क्या हुआ कि बड़े पार्ट को हमने डिवाइड किया छोटे पार्ट में, वो भी 8 पार्ट्स में, 2 की पावर 13 असाइन कर दिया, तो ये हमारा इतना आईपी एड्रेसेस वेस्ट होने से बच गए। तो इसी से हम लोग डेफिनेशन ये लिख सकते हैं सबनेटिंग की, कि सबनेटिंग की एक डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे हेडिंग डाल लो सबनेटिंग, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। समझ में आया होगा, होप कर रहा हूँ ये जो एग्जांपल समझाए हूँ वो समझ में आया होगा कि क्या चीज है, ठीक है। सबनेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वन single big network into smaller sub network और सबनेट, कभी कभी हम लोग सब नेटवर्क बोलते हैं या सबनेट बोलते हैं, ठीक है। तो सबनेट इज नोन एज सबनेटिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सिंगल बिग नेटवर्क इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क और सबनेट इज नोन एज सबनेटिंग। हुआ क्या है कि एक ये समझो कि एक ये नेटवर्क है, ठीक है, ये क्लास ए का नेटवर्क है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जा रहा है तो फिर ये डिवाइड हो गया है ऐसे 4 नेटवर्क्स में,
ठीक है, ये 4 नेटवर्क के अंदर डिवाइड हो गया है। वो चीज क्या, ये पूरा नेटवर्क ही है, ठीक है। उसके अंदर इसमें कुछ आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, सम आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर सम आईपी एड्रेस मान लो कि अगर यही तुम्हारा 2 की पावर 22 आ रहा है, तो इसमें भी 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस आएंगे, इसमें भी 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस आएंगे, इसमें भी तुम्हारा 2 की पावर 22 आईपी एड्रेस आएंगे। और इन सब को जो ये सर्कल बना हुआ है ना, ये जो सर्कल बने हुए हैं तुम्हारा, ये और ये, ठीक है, इन्हीं सबको हम लोग कहते हैं सबनेट, ठीक है। ये सबनेट होगा, और हर एक सबनेट को ऐसा पहचानने के लिए हम लोग एक सबनेट आईडी भी देते हैं, वो तुम्हें समझ में आएगा। तो ये जो पूरा एक क्लास है, ये एक नेटवर्क है, क्लास ए नेटवर्क है ये, ठीक है। ये क्लास ए नेटवर्क है, उसको हम लोगों ने 4 सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिए। ये पहला हो गया समझ लो, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ऐसे जो डिवाइड हुए हैं, इसी को ही हम लोग कहते हैं सबनेटिंग, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है। नोट कर लिया, तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं, ठीक है। आगे एक चीज पढ़ लेते हैं सबनेटिंग के, और आगे अभी पहचानेंगे कि क्या सबनेटिंग और क्या चीज कहता है, क्या इसके अंदर होता है, चीजें और सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि एक तरीके से मैं इसको आपको रियल एग्जांपल से मतलब कनेक्ट करता हूं सबनेटिंग को समझाने का, कि एक रियल एग्जांपल अगर हम लोग लें, कि समझो कि कैसे ले सकते हो, कॉलेज का ही एक एग्जांपल ले लो, कि कॉलेज के अंदर क्या है कि एक समझो कि ये तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है, ये तुम्हारा कॉलेज है। अब इसके अंदर तुम्हारे टोटल समझ लो, टोटल स्टूडेंट तुम्हारे पास 2000 स्टूडेंट है, स्टूडेंट, ठीक है, 2000 स्टूडेंट है। तो अब ये 2000 स्टूडेंट आ रहे हैं, अब इसके अंदर तुम्हारे पास चार कैटेगरीज हैं, ठीक। एक तरीके, आवाज आ रही है तो रुकिए, मैं अभी फिर से पढ़ाता हूँ आपको, रुक जाइए। हाँ, तो चलिए, अब आवाज बंद हो गई है तो शुरू करते हैं। क्या है कि हमारा 2000 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि समझो कि इसके अंदर 2000 स्टूडेंट है, और सबके पास एक एक कंप्यूटर असाइन कर दिया है नेटवर्क के अंदर, इसी के अंदर, कि 2000 नेटवर्क्स इस पूरे कॉलेज के अंदर सब आपस में कनेक्टेड है, और सबको एक एक असाइन कर दिया गया है, ठीक है। मैं ऐसे ही रैंडमली जोड़ दे रहा हूँ, कुछ इसका सेंस नहीं है कि हाँ ऐसे ही जुड़ना है। समझ लो कि एक ऐसा पूरा तुम्हारा वो है, नेटवर्क है 2000 स्टूडेंट के, ठीक है। वो तुम्हारे सारे होस्ट हर स्टूडेंट को दिए गए, और वो उस नेटवर्क के अंदर असाइन किया गया। ये कोई कॉलेज समझ लो, ठीक है, कॉलेज है ये, ठीक, ये कॉलेज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये समझो कि तुम्हारा जो ये कॉलेज है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट आ रहे हैं सब एक तरीके से। तुम्हारा क्या हो गया, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एक इंजीनियरिंग, एक आर्ट्स ले लो, आर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब क्या, एक समझ लो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, और तीसरा ले लो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। ऐसे ही अगर 4 डिपार्टमेंट है और 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो फिर सबके पास क्या है, इक्वली समझ लो कि तुम्हारे पास स्टूडेंट है, ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500 और फिर ये भी 500, ठीक, सबके पास 500 स्टूडेंट है। अब होगा क्या कि समझ लो कि क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट को क्या कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट वाइज सारे कंप्यूटर्स को वो करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हुआ क्या है कि समझो स्प्लिट क्यों करना पड़ा है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उससे भी पहले ये समझो कि इसके अंदर जो ये कनेक्टिंग जो वायर्स हैं वो कॉपर की यूज कर ली गई है, ठीक है, कॉपर वायर्स को यूज करके इनको कनेक्ट किया गया है। अब होता क्या है कि ये कॉपर वायर्स कनेक्ट करके तुम्हारा जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए गए हैं, तो उसकी जो लेटेंसी होती है कम होती है, ठीक है, तुम्हारा जो डेटा प्रोसेस होता है वो धीमे धीमे होता है। तो इसीलिए ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को ये लोग कहते हैं कि हमें क्या है कि कॉपर से हटा के एल्यूमिनियम के वायर्स लगवाइए, ताकि हमारे पास थोड़ा डेटा जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो, ये सारी चीजें हो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले ये सब कहते हैं, मगर ये आर्ट्स मैथ और सोशल साइंस वालों को इतना यूज नहीं होता है, तो फिर ये लोग इतना एम्फेसाइज करते नहीं है। अब क्या होता है कि जो तुम्हारा कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैं अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, इससे मैं समझाऊंगा कि ये चीज कैसे रियल लाइफ में यूज हुई है, तो सबनेटिंग का पार्ट आया है, ठीक है। तो अब कॉलेज क्या होता है कि कहता है कि अब अगर हम पूरे सारे जितना भी कनेक्शन उसको अगर हम एल्युमिनियम से चेंज करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो फिर ये क्या करते हैं कि इस चीज के सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट, जो भी 4 डिपार्टमेंट है,
इस पूरे नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हुआ क्या कि एक तरीके से समझो कि ये तुम्हारा पूरा नेटवर्क था, ठीक है, इस पूरे नेटवर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हुआ, ठीक है। फिर एक ऐसे हो गया, और यहाँ पे एक ये समझ लो ये तुम्हारा पूरा कनेक्टिंग हब है, ठीक है, उसमें से भी यहाँ पे एक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक, फिर यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट कर दिया, फिर यहाँ पे तीसरा डिपार्टमेंट कर दिया, और फिर यहाँ पे चौथा डिपार्टमेंट कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कि ये इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया, ये तुम्हारा आर्ट्स हो गया, ये मैथ हो गया, ठीक है, और फिर ये तुम्हारा सोशल साइंस हो गया। अब हम क्या कर दिए कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक इसमें 500, इसमें 500, इसमें 500, इसमें 500, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम लोग कभी इसमें, अब कह रहे हैं कि ये लोग वो कह रहे हैं, रेस कर रहे हैं डाउट कि हमारा कॉपर से लगा के एल्यूमिनियम कर दीजिए, तो ये एल्यूमिनियम कर दिया है यहाँ पे, और इन सब में कॉपर ही रहने दिया है। तो अब क्या होगा कि देखो कि यहाँ पे एक तरीके से कॉस्ट तुम्हारी जो वेयरिंग होगी वो कम होगी, क्योंकि अब कुछ 500 के ही नेटवर्क के अंदर हमारा एल्यूमिनियम चेंज करना पड़ रहा है, ये सब कॉपर है। तो ये एक तरीके से एडवांटेज हो गया कि हमने अगर इसको सबनेट कर दिया, कि मतलब इसमें सबनेटिंग कर दी, हर पार्ट्स में बांट दिए, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ आर्ट, कुछ मैथ्स, कुछ सोशल साइंस, तो एक तरीके से हमारे इस पूरे ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होकर सिर्फ इंजीनियरिंग वाले में ही कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से लाके इधर वाले सारे पोर्शन को चेंज कर देंगे, इन दोनों को छेड़ेंगे नहीं, फिर भी हमारा सारा काम चलेगा। मगर अगर ऐसे होता तो कुछ को छेड़ते, कुछ को खराब करते, तो पूरा तुम्हारा कनेक्शन खराब हो जाते। मगर अगर हम लोग इसको पूरा पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे जो एक पे ऑपरेशन करने का होगा वो कम हो जाएगा। अब ये लोग क्या कहते हैं कि एक और चीज, जैसे अभी इसका तो ये एक एग्जांपल हो गया कि हमारा जो तुम्हारा एक चीज जगह पे मतलब जैसे कुछ ऑपरेट करना है तो कर सकते हैं, तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं होता है, मतलब एक ऑपरेशन एक जगह पे कर सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा बेनिफिट हो गया सबनेटिंग का। समझ में आ रहा होगा सबनेटिंग इसीलिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि मतलब जो डिवाइड कर रहे हैं उसका एक तो तुम्हें जो एडवांटेज मिला वो आईपी एड्रेस वेस्ट होने का हो गया, ठीक है। सेकंड जो एडवांटेज हुआ कि अगर हमें एक पार्ट में चीजें करनी है तो तुम्हारा पूरा रिड्यूस होता है कॉस्ट, और सेकंड चीज तुम्हारी दूसरों से तुम्हारा कोई दूसरों से ओवरलैप नहीं होता है, कि चीजें तुम्हारी अगर इसमें कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा कुछ डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड जो तुम्हारा आता है वो ये होता है, ये तो सिक्योरिटी वगैरह हुआ। अब क्या होगा कि तुम्हारा ये जो सेकंड एक चीज है, इसमें जो अगर मेंटेनेंस कॉस्ट देखे या मैनेजमेंट कॉस्ट देखे तो वो हर अलग अलग को असाइन कर दो, जैसे हर एक का एचओडी है वो चीज देख रहा है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का हर एक एचओडी है, ठीक है, तो वो इसको भी देख रहा है, इसको दूसरा देख रहा है, इसको तीसरा देख रहा है, इसको चौथा देख रहा है। अगर यहाँ पे देखते तो इस पूरे ओवरऑल को देखने के लिए पूरे सबको देखना पड़ता, तो वो चीज तुम्हारी और महंगी पड़ जाती, मतलब महंगी के मतलब और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता। अब क्या है कि डिवाइड हो गए तो फिर तुम्हारा इसका देखना आसान है, इसको दूसरे को दे दो वो आसान हो जाएगा उसके लिए, इसको तीसरे को दे दो, इसको चौथे को दे दो, तो सबके पास वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। तो सबनेटिंग का ये भी एक तुम्हारा एडवांटेज है। तो हम लोग अगर एडवांटेज लिखें यहाँ पे आके कि सबनेटिंग किए क्या है, क्यों है, ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस अगर लिखें, एडवांटेजेस क्या क्या है, तो यही सारे एडवांटेज है। सबसे पहला तो समझ में आया होगा सबनेटिंग का जो एग्जांपल दिया था मैं कि क्या होता है सबनेटिंग, वो समझ में आया, आईपी एड्रेस वेस्ट होने से बचाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यही लिख लेते हैं कि इट इसको लिख सकते हो, इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है, एड्रेसेस। सेकंड क्या है, सेकंड एक तरीके से क्या मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें कोई ऑपरेशन करना है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इससे भी नहीं इफेक्ट होगा, इससे भी नहीं होगा। अगर समझो कि अगर इसमें कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है तो फिर इसी में ही रहेगा कि ये इसमें अगर कोई ऑपरेशन करना है या कोई मैसेज भेजना है तो इसी में भेज दो, इन सबसे मैसेज नहीं चाहिए। जैसे अगर इंजीनियरिंग का सिलेबस भेजना है तो वो सिर्फ इन बच्चों को चाहिए। अभी क्या होता था, अगर इंजीनियरिंग का मैसेज अगर हम भेज रहे हैं इधर तो फिर ये सबके पास चला जा रहा है, तो इररिलेवेंट है ना आर्ट
कॉमर्स के लिए या मैथ्स के लिए CS या वो सोशल साइंस के लिए, है ना। तो क्या हो रहा है कि अगर इंजीनियरिंग के ही अगर सब नेट कर दिए, तो अगर अब हम जो नेटवर्क यहाँ से भेजेंगे वो इधर साइड डाइवर्ट होकर इन्हीं के पास चला जाएगा, तो सारे पास मैसेज चला, मतलब इंजीनियरिंग वालों के पास जाएगा, सबके पास नहीं जाएगा। तो एक तरीके से सिक्योरिटी भी है कि मैसेज की सिक्योरिटी है तुम लोगों के पास कि यहीं पे ही आता है। तो जो सेकंड चीज लिख सकते हो वो यही लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड अ सिक्योरिटी टू वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर नेटवर्क, ठीक है। तो ये लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, ठीक है। अब एक जो थर्ड इसका जो वो है वो ये चीज है कि समझ लो कि जो तुम्हारा मेंटेनेंस वाला नहीं था कि अगर किसी को भी देखना है तो एक सिर्फ इसको देखेगा, इसको दूसरा देखेगा, तो वही चीज लिख सकते हो तीसरा कि इट प्रोवाइड द मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन cost, it provide the maintenance and administration cost as much as less possible, ठीक है। समझ में कि मतलब अगर इसका जो मेंटेनेंस या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है वो बहुत कम कर देता है अगर हम लोग इसको वो कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यही सब नेटिंग का तुम्हारा वो एक तरीके से एडवांटेज है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी अभी मैं डिस्कस करता हूं, मगर अभी ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमने क्यों इसको डिवाइड किया है कि अगर मैसेज एक की तरफ भेजना है दूसरों को नहीं भेजना है तो इधर ही चला जाएगा। सेकेंड चीज ये है कि अभी इस ओवरऑल को ऑर्गेनाइज करने के लिए या चीजें मैनेज करने के लिए बड़ी चीजें थी तो बहुत ज्यादा वर्कलोड होता था, डिवाइड कर दोगे तो कम हो जाएगा, आईपी एड्रेस को बचाता है। अब जो प्रोसेस चीज है वो ये चीज आती है, दो चीज की इसका डिसएडवांटेज क्या है, और सेकंड चीज ये जो नेटवर्क डिवाइड हो रहे हैं वो डिवाइड तो चलो हो जाएंगे बट वो आईपी एड्रेसेस कैसे डिवाइड होंगे, कैसे कैसे हम लोग कितने नंबर ऑफ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे सबनेट इसके अंदर, सबनेटिंग के अंदर। तो वो सारी चीजों के लिए अभी पहले आप ये नोट करिए, फिर आगे हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, मिटा दूं मैं अब। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं डिसएडवांटेज पे, ठीक है। तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर आप ये समझिए कि सबनेटिंग अभी आपने रियल एग्जांपल से भी समझ लिया कैसे कैसे पॉसिबल है, कैसे आईपी एड्रेसेस डिवाइड होते हैं, बस अब ये समझना है कि इसका क्या है, लोग आईपी एड्रेसेस को डिवाइड करते हैं किस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है, वो सारी। पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज। अब क्या है कि इस डिसएडवांटेज को जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि एक तरीके से ये जो है एक प्रोसेस, और जो हम लोग याद करो जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं पढ़े थे कि हमें पहले तो नेटवर्क जानना होता था, फिर हम लोग होस्ट जानते थे, फिर प्रोसेस जानते थे। अब उसी के अंदर क्या चीज हो गया है कि ये एक और स्टेप बढ़ा दिया, आइडेंटिफिकेशन का एक स्टेप बढ़ा दिया। पहले 3 स्टेप थे, अब ये ओवरऑल 4 स्टेप हो गए। अब वो कैसे समझते हो, वो ये ऐसे है, समझो कि ये एक नेटवर्क है। पहले क्या होता था, पहले का मैं समझाता हूँ। पहले ये नेटवर्क होता था एक, है ना, ये तुम्हारा नेटवर्क हो जाता था। तो इस नेटवर्क के अंदर तुम्हारा क्या जाता था, एक होस्ट डिफाइन कर लेते थे। पहले ये नेटवर्क फाइंड करते थे, है ना, ये पहले नेटवर्क फाइंड करते थे, फिर इस नेटवर्क से ये होस्ट डिफाइन कर लेते थे, ये होस्ट होता था, ठीक है। इस होस्ट से इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते थे, उस प्रोसेस को डिफाइन कर लेते थे। तो ये पहला आ जाता था, ये दूसरा आ जाता था, ये तीसरा आ जाता था, तुम प्रोसेस के अंदर जाके तुम वो कर देते थे। ये था पहले। अब क्या हो गया है कि अब क्या हो गया, नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क हो गए, है ना। ये एक नेटवर्क है, जैसे समझो कि ये एक नेटवर्क है तुम्हारा, ये एक नेटवर्क हो गया तुम्हारा। अब इस नेटवर्क के अंदर, अरे यार सर्कल परफेक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये समझो कि ये वो है नेटवर्क है, ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे सब नेटवर्क्स हो गए हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब नेटवर्क्स हो गए हैं तुम्हारा। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले ये नेटवर्क पता करो,
पहला तो स्टेप जो होगा वो तुम्हारा ये होगा कि पहले नेटवर्क पता करो, फिर सेकंड स्टेप होगा कि ये अब ये तुम्हारा सबनेट है, सब नेटवर्क है ना, ये सब नेटवर्क है। तो सेकंड चीज आ जाएगी कि ये सब नेटवर्क पता करो, क्योंकि इन नेटवर्क में ये ओवरऑल नेटवर्क 4 सबनेट में बंट गया था एक तरीके से मानो। अब उन चारों सबनेट में से किसी एक सबनेट के अंदर होगा ना होस्ट हमारा, तो उस नेटवर्क के अंदर पहले उस सबनेट को पता करो। अब इस सब नेटवर्क के अंदर एक होस्ट होगा, ठीक है, वो होस्ट को पता करो, और फिर इस होस्ट के अंदर एक प्रोसेस होगा उसको पता करो। तो ओवरऑल 4 स्टेप बढ़ गए। तो हमारा एक ये डिसएडवांटेज हो गया है। तो इसका जो पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे डिसएडवांटेज का, वो यही लिखेंगे कि इट इंक्रीजेस the steps of identification of process in host and host in सब नेटवर्क है ना, ये चीज बढ़ा दिया है। तो एक स्टेप बढ़ा दिया है, means it means now अरे यार लिख क्यों नहीं पा रहा हूं, now means now we need total 4 स्टेप्स नाउ, ठीक है, 4 स्टेप चाहिए। यही तो चीज हुई कि अब जो आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई है वो 4 स्टेप्स में बढ़ गई है। तो तुम्हारा एक डिसएडवांटेज ये हो गया है, ठीक है। अब जो सेकंड चीज आएगी तुम्हारी, सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा वो अब मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहला तो आपको समझ में आ गया कि जो आइडेंटिफाई कर रहे थे वो एक हमारा मतलब तुम पहले नेटवर्क करोगे, फिर सब नेटवर्क करोगे, सब नेटवर्क के बाद होस्ट करोगे, होस्ट के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा कि प्रोसेस पता कर लोगे। अब इसके बाद क्या हो गया है कि याद करो कि हर एक नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या करते थे, 2 IP एड्रेसेस वेस्ट कर देते थे, वेस्ट नहीं मतलब उसको नहीं लेते थे, होस्ट को असाइन नहीं करते थे। एक क्या होता था, एक जो सबसे पहला होता था वो नेटवर्क आईडी को बताता था, सेकंड तुम्हारा उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट के लिए बताता था। बट अब क्या हो जाएगा कि अब सोचो कि एक ये नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर सब नेटवर्क है। तो अब इस सब नेटवर्क को पहचानने के लिए भी तो कुछ नाम वगैरह होगा। जैसे हम क्या होता है कि पहले हमारे पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, उन दोनों के कुछ नाम है, फिर उन दोनों पेरेंट्स से हम लोग आए हैं, तो हम लोगों के भी कुछ नाम है ना, क्योंकि हम लोग उनके सब चाइल्ड है ना, एक तरीके से समझो कि वो ह्यूमन है, उनके हम सब ह्यूमन है। तो वही तरीके से ये हमारा नेटवर्क है, उसके सब नेटवर्क्स है, ठीक है। अब इस नेटवर्क को भी इस सब नेटवर्क को भी पता करने के लिए कोई आईडी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, है ना। तो इनका भी नाम चाहिए होगा। तो अभी तक क्या होता था, इस नेटवर्क के लिए एक रिजर्व होता था, अब हर एक सब नेटवर्क के लिए भी एक नेटवर्क मतलब आईडी जो तुम्हारी होगी वो रिजर्व रहेगी। सिमिलरली जैसे एक नेटवर्क के लिए डीबीए रहता था, वैसे ही हर एक सब नेटवर्क के लिए भी डीबीए रहेगा। तो हुआ क्या कि पहले अगर किसी एक नेटवर्क को हमको भेजना होता था सारा काम, तो हम एक वो असाइन कर देते थे, डायरेक्टली सारे नेटवर्क को पहुंच जाता था। मगर अब कभी कुछ ऐसा हुआ कि हमें सारे मैसेज इसी सबनेट के अंदर भेजना है, तो अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसका डीबीए यूज करके इसके अंदर भेज दे। इसका डीबीए यूज करोगे तो सबके पास पहुंच जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। तो हमें इसके लिए भी स्पेसिफिकली वो बनाना पड़ेगा, हमारा डीबीए बनाना पड़ेगा। इसलिए इसके पास भी इसके पास भी अपना डीबी होगा, इसके पास भी अपना डीबी है, इसके पास भी अपना डीबी है। सिमिलरली इस सबनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका वो नेटवर्क होगा, मतलब जो सब नेटवर्क होगा उसकी भी एक आईडी होगी, सबनेट की आईडी होगी, इसकी भी सबनेट आईडी होगी, इसकी भी सबनेट आईडी, इसकी भी सबनेट आईडी। तो एक तरीके से पहले 2 यूज हो रहे थे, अब अगर सबनेट 4 हो गए तो टोटल 8 IP एड्रेसेस तुम्हारे रिजर्व हो जाएंगे। तो ये कह सकते हो कि firstly we need only 2 IP addresses for identify the network
एंड देयर DBA, ठीक है। बट नाउ वी हैव टू रिजर्व द मोर IP address for sub network ID, है ना, एंड their DBA ऑफ सब नेट, है ना। समझ पा रहे हो सेकेंडली क्यों हमारा जो वो हो रहा है वो क्या एक डिसएडवांटेज है। तो पहला डिसएडवांटेज ये हो गया, सेकेंड डिसएडवांटेज ये हो गया कि हमें हर एक पर्टिकुलर का एक सबनेट आईडी और सबनेट DBA चाहिए होगा, है ना। इसीलिए इसके लिए जो तुम्हारे नंबर ऑफ रिजर्व IP एड्रेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो तुम्हारा पहला डिसएडवांटेज ये हो गया, सेकंड डिसएडवांटेज ये हो गया। एक तरीके से अब तुम एक ये लिख सकते हो जो तुम्हारा थर्ड होगा, थर्ड तुम्हारा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अब मैं ये लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन एवरी सब नेटवर्क देयर रिक्वायर्ड their own router and wire and hubs which increases the overall cost of network, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि क्या होगा कि हर अभी तक क्या था कि एक नेटवर्क को ऐसा मतलब मैनेज करने के लिए उसका खुद का एक राउटर वायर जो भी यूज होते थे, जो भी हब्स होते थे वो सारे यूज हो जाते थे एक नेटवर्क के लिए। मगर अब जब इस नेटवर्क के अंदर भी सब नेटवर्क्स हो गए तो इसको मैनेज करने के लिए खुद का इसका राउटर होगा, खुद के वायर्स होंगे, खुद के हब होंगे, इसके भी ऐसे ही, इसके भी ऐसे ही, इसके भी ऐसे ही। तो ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। तो यही मेजर 3 डिसएडवांटेज होते हैं सबनेटिंग के। तो आपने एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज भी देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इन सब का जो डिसएडवांटेज है इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्लासफुल से क्लासलेस में जाते हैं। जब क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो ये सारे डिसएडवांटेज आपके वहां पे ओवरकम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप टेंशन नहीं लीजिए, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। मगर पहले आपको सबनेटिंग पूरा अच्छे से समझा देते हैं कि क्या होता है। तो पहले आप ये डिसएडवांटेज नोट डाउन करिए, क्योंकि अब इसके आगे हम लोग आपको ये बताएंगे कि ये सबनेटिंग कैसे, मतलब ये जो डिवाइड हो रहे हैं वो कैसे होती है। जो IP एड्रेस जो एक्चुअली जैसे अभी हम लोगों ने बताया था ना कि टोटल 32 IP एड्रेसेस हैं, वो कैसे क्लासेस में डिवाइड हुए, वैसे ही वो क्लास के अंदर एक नेटवर्क के अंदर जो सबनेट है वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, वो भी IP एड्रेसेस के थ्रू, ठीक है। तो पहले ये नोट करिए फिर हम उस पे आते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, मिटा दूं? तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि आपने ये भी समझ लिया, रियल लाइफ एग्जांपल भी समझ लिया, एडवांटेज भी समझ लिए, डिसएडवांटेज भी समझ लिए, सबनेटिंग का थोड़ा थोड़ा आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, सबनेटिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज थी जिसके लिए हमने सबनेटिंग की, है ना। अब फिर उसके बाद हमने जान लिया कि पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो रहा है। अब क्या आगे चीज ये आती है कि अब हमें ये पता चल जाए कि ये सबनेटिंग एक्चुअली में रूट लेवल पे होती कैसे, मतलब ये नंबर्स जो IP एड्रेसेस जो होते हैं वो कैसे हमारे डिवाइड हो रहे हैं, किस तरीके से हमें वो 4 पार्ट्स में या 8 पार्ट में, 16 पार्ट में। पहली बात तो ये समझिए कि जो सबनेटिंग होते हैं वो जो डिवीजन ऑफ सबनेट्स है ना, जो भी हमारे सब नेटवर्क डिवाइड हो रहे हैं वो हमारे हमेशा 2 की पावर होंगे। ये आंसर आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्यों 2 की पावर्स में ही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। वो चीज आपको समझ में आएगी, बस आप पेशेंटली थोड़ा थोड़ा जो भी डाउट होते हैं वो आप पीछे लिखिए, अपने आप सब सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। मगर अगर और तब भी कोई क्वेश्चन आता है तो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, उस पर डिस्कस करिए, उस पर बताऊंगा, या कमेंट सेक्शन पे करिए, ठीक है। अब आगे क्या आते हैं कि अब ये हम लोग जान लेते हैं कि तुम्हारा ये जो सबनेट है वो कैसे डिवाइड हो रहा है रूट लेवल पे, मतलब नंबर्स में कैसे डिवाइड हो रहा है। तो एक तरीके से ये समझो कि हमारा जो
नेटवर्क है वो डिवाइड हो रहा है सब नेटवर्क में, वो HID के थ्रू हो रहा है। मींस जो तुम्हारी HID होती है उसमें से हमें कुछ बिट बोरो करनी होती है। नेटवर्क तो नेटवर्क हो गया, क्योंकि नेटवर्क के अंदर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, किसको छेड़ रहे हैं, होस्ट को छेड़ रहे हैं ना, होस्ट को लेके कुछ पार्ट अलग दे रहे हैं, किसी पार्ट किसी कुछ होस्ट किसी को दे रहे हैं, किसी कुछ होस्ट किसी को दे रहे हैं। तो हमारे नेटवर्क आईडी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है, जो भी होगी वो HID से होगी, होस्ट आईडी से होगी, क्योंकि होस्ट से ही तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो एक ये कह सकते हो कि इसकी एक जो सेकंड डेफिनेशन होती है, या कह सकते हो कि उसका जो प्रोसेस है डिवाइड करने का, वो यहीं से ही आता है। वो ये कहते हैं कि द बोरोइंग, स्पेलिंग देख लीजिएगा बोरोइंग की सही है कि नहीं है, शायद रुकिए मैं देख लेता हूं बोरोइंग की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। बोरोइंग, द बोरोइंग बिट, द बोरोइंग बिट फ्रॉम द, या तो ये लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग, द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग बिट फ्रॉम द HID बिट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग बिट फ्रॉम द HID बिट्स in the specific class IP address to formulate the subnet ID is known as सबनेटिंग, ठीक है, इसको सबनेटिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे, सबनेटिंग, ठीक है। सेकंड एक और लाइन लिख देता हूं, फिर दोनों को मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड ये है कि द बोरोइंग डिपेंड्स on the requirement of subnet hosts, सबनेट्स, या तो बस सबनेट्स लिख दो, द बोरोइंग डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ सबनेट्स, ठीक है। एक दो चीजें लिखी गई हैं, एक पहला लिखा है द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग बिट फ्रॉम द HID बिट्स इन द स्पेसिफिक क्लास IP एड्रेस टू फॉर्मुलेट, यहाँ पे कॉमन लिख सकते हो, ठीक है, टू फॉर्मुलेट द सबनेट ID इज नोन एज सबनेटिंग। तो एक तरीके से ये सेकंड टेक्निकल तुम्हारी डेफिनेशन है सबनेटिंग की। हुआ क्या है कि मैंने जैसे बोला था ना, NID से कुछ नहीं करते हैं, HID से छेड़छाड़ करते हैं। तो HID में हो क्या रहा है कि जो तुम्हारा जैसे एक तरह से समझो ये क्लास C का नेटवर्क है, तो उसमें यहाँ पे एक बिट ऑक्टेट होगा, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट और ये फोर्थ ऑक्टेट, ये तुम्हारा NID हो जाएगी, ठीक है, ये तुम्हारी HID हो जाती थी। तो हमारी ये जो 8 बिट्स हैं, इस 8 बिट्स में से हम कुछ 2 बिट फिक्स कर देंगे, फिक्स, ठीक है, समझ लो 2 बिट फिक्स कर देंगे। तो जो 2 बिट फिक्स किए, तो इस जो जितनी बिट फिक्स करते हैं वो 2 की पावर में चढ़ा देते हैं, 2 की पावर में चढ़ाएंगे तो इतने सबनेट तुम्हारे पॉसिबल हो जाते हैं, सबनेट। तो ये एक तरीके से मैं बस ओवरऑल तुमको एक ओवरव्यू दिया हूं कि अगर क्लास C है तो नेटवर्क आईडी से इसको एग्जांपल, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस नेटवर्क आईडी में जो HID होगी उसमें से अगर हमने 2 बिट फिक्स कर दिए तो ये तुम्हारा ओवरऑल 2 की पावर 2, ये तुम्हारा ऊपर जो बिट्स हैं वो 2 की पावर में चढ़ जाते हैं, ठीक है, 2 की पावर में चढ़ गए तो वो 4 सबनेट बन गए। तो यही चीज है कि वो सबनेट बनाने के लिए हमें HID बिट से कुछ बिट्स बोरो लेनी पड़ती हैं अगर तुम्हें सबनेट्स करने हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। सेकंड चीज लिखा हुआ है कि बोरोइंग बिट्स डिपेंड अपॉन द सबनेट। अब सबनेट पे डिपेंड कैसे होता है कि जैसे अगर हमने बोरो 2 बिट, अब इसका उल्टा प्रोसेस में जाओ, अगर तुम्हें 4 सबनेट चाहिए तो 4 सबनेट को पहले 2 की पावर्स में कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 में, है ना, 2 की पावर 2 में लिख सकते हो। तो अब ये 2 की पावर 2 में जो पावर चलेगी वो तुम्हारी बिट्स डिफाइन करेंगे कि तुम कितना बिट इस HID में से बोरो करोगे। जैसे अभी एक जो
मैं एग्जांपल नहीं समझा रहा था, तुम लोग कह रहे थे कैसे 7 तुम्हारा कैसे ले रहे हो, कभी तुम लोग 3 ले रहे हो, तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, वो ऐसे ही डिफाइन हो रहा है। ये लाइन उसको एक्सप्लेन कर रही है कि हमें जितने नंबर ऑफ सबनेट चाहिए होते हैं, जैसे वहां पे क्या था कि हमें 4 सबनेट चाहिए थे, इसीलिए हमने 3 लिया था, एक तो था ही पहले से। ऐसे ही फिर जब हमें 8 सबनेट चाहिए थे तो 7 ले रहे थे, क्योंकि एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही था। तो सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि हमें 6 सबनेट चाहिए, सॉरी 8 सबनेट चाहिए, ठीक है, 8 सबनेट चाहिए, तो क्या होगा कि ये इसके रिवर्स जाएंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 3 8 होगा ना, 2 की पावर 3 तुम्हारा बिट्स होंगे, ओवरऑल कॉम्बिनेशन होंगे, बिट्स मत देखो, 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन होंगे, तो जो 2 की पावर 8 होगा वो 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब ये जो 3 है यही डिफाइन कर देगा कि 3 बिट्स हैज टू बी borrowed, ठीक है, हैज टू बी borrowed। तो ये चीज है, अगर सबनेट डिफाइन होगा तब हम लोग इसको पावर्स में लिखेंगे और फिर उसकी पावर डिफाइन कर देगा कि कितने बिट इसमें से बोरो करनी है। तो सेकंड चीज यही लिखी हुई है कि द बोरोइंग डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ सबनेट, और पहली जो चीज लिखी हुई है वो ये लिखा है कि अगर HID से हम लोग बिट बोरो करते हैं तो उसी को ही हम लोग जब बोरो किए हैं तो कुछ सबनेट में डिवाइड हुआ है। तो अब ये समझ में आ गया, एक स्टेप तुमने समझ लिया कि कैसे हम रूट लेवल पे ये डिवाइडिंग होती है, तो ये समझ में आ गया कि HID के थ्रू हमारी डिवाइडिंग होती है, ठीक है। अब पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इस चीज को पूरा खोल के दिखाता हूँ कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है। इसको नोट करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो खोल के पूरा, ठीक है। नोट कर लिया? तो अब इसको क्या है, इसको रब करते हैं, इन सब इसे तो लिख ही लियोगे पूरा, मैं रब करके एक एग्जांपल देता हूँ पूरा कैसे वो तुम्हारा डिवाइड हुए हैं, पूरे सबनेट कैसे जा रहे हैं, कितने होस्ट कितना क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये समझो कि तुम्हारा एक, हम ये ले रहे हैं कि ये तुम्हारा एक नेटवर्क है, ठीक। इस नेटवर्क आईडी जो है वो 200.100.100.0 है। अब ये देखो, ये क्लास सी का है, यहां से क्लास सी पता चल रहा है, ये क्लास सी का नेटवर्क है ना। तो तुम्हारा इस क्लास सी के अंदर तुम्हारे क्या आएगा, ये तुम्हारी HID होती है, ठीक है, ये HID हो जाएगी। अब क्लास सी के अंदर तुम्हारा क्या होता है कि जो NID होती है वो 24 बिट्स की होगी, ठीक। फिर जो तुम्हारी HID होगी वो तुम्हारी 8 बिट्स की होगी, यही तो था। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस जो ये नेटवर्क है इसके अंदर जो टोटल 2 की पावर तुम्हारे जो टोटल IP एड्रेस कितने होते हैं, 2 की पावर 28 IP एड्रेस होते हैं, ठीक है, एड्रेस। अब इसको क्या करना चाह रहे हैं कि इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, वांट टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, वांट्स टू डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स में, ठीक है। हमेशा 2 की पावर में ही पार्ट्स होगा, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों होगा। तो अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि वी वांट 4 सबनेट्स, ठीक है, 4 सबनेट चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें पता है कि अभी जो इससे पहले पॉइंट लिखा है तो उसमें क्या लिखा था कि हमें HID से ही बिट करना, बोरो करना पड़ेगा। तो टोटल ये 8 बिट है, ठीक है, ये 8 बिट है। इसमें से हम अगर पहली 2 बिट फिक्स कर लेते हैं, जैसे तुम्हारी 1 बिट ये होगी, ठीक है, 1 बिट ये होगी, इन दोनों को फिक्स कर लिए, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड 2 बिट फिक्स्ड, ठीक है, 2 बिट फिक्स कर दिए। तो ये डिवाइड कैसे होगा, ऐसे होगा कि यहाँ पे 2 बिट आ जाएंगे और लेफ्ट ओवर बिट्स कितने बचेंगे, 6 बिट्स, है ना। टोटल 2 बिट इधर आ गए और 6 बिट उधर बच गए, ठीक। अब इन 2 बिट से कॉम्बिनेशन देखो कितने बनेंगे। अब बता रहा हूं क्यों ही 2 बिट कॉमन लिए, क्योंकि देखो ये 4 था, ये 2 की पावर 2 आया, ठीक, 2 की पावर 2 आया, तो यहाँ पे ये देखो ये 2 है, तो मतलब हमें 2 बिट फिक्स लेनी थी, 2 बिट फिक्स करनी थी, ठीक, फिक्स्ड करनी थी, तो वही 2 बिट फिक्स कर दिया। अब इस 2 बिट के, जो कि स्टार्टिंग के लिए हम लोगों ने, तो स्टार्टिंग हमारे जो 2 बिट के कॉम्बिनेशन होते हैं वही ये होते हैं, ठीक है, ये टोटल ओवरऑल कॉम्बिनेशन होते हैं तुम्हारा 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ठीक है, ये टोटल ओवरऑल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये तुम्हारा पहला सबनेट हो जाएगा, ये तुम्हारा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये सबनेट हो गए। अब कह रहे हो सर ये कैसा सबनेट है, बताता हूं कैसा है। अब जैसे इससे देखो, ये अगर देखो जैसे तुम्हारे ये टोटल ओवरऑल 8 बिट थे, ठीक है, ऐसे ये तुम्हारे 8 बिट होंगे, 4 और फिर ये 4, फिर ऐसे ही तुम्हारा जो सेकंड तुम्हारा बनेगा
जो इसके जस्ट नीचे, जो इसके नीचे लिखोगे वो ये लिखोगे, ऐसे ही फिर इसके नीचे जाओगे तो ये लिखोगे। ऐसे ही करते करते एक बार क्या आएगा कि ये ओवरऑल ये 0 0 0 चलेगा ही, ठीक है, 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1 4 और 4 ये आ जाएगा। उसके बाद एक इसके ऐसे मतलब और सारे सीक्वेंस होंगे, जरूरी नहीं कि यही है, बट एक जगह पे आएगा जहां पे ये 0 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 1 होगा और ये तुम्हारे 0 0 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां से तुम्हारा देखो एक तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। यहां तक अभी ये सारे 0 0 चल रहे थे, ठीक है, ये सारे 0 0 थे। अब जो तुम्हारे कॉम्बिनेशन चलेंगे वो 0 1 पे 0 1 पे चलेंगे। फिर ऐसे ही क्या आएगा, इसके भी कुछ कॉम्बिनेशन लिखेंगे। फिर ये जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो एक कॉम्बिनेशन चलेगा 1 0 का, ऐसे ही 1 0 के पूरे कॉम्बिनेशन खत्म होंगे। फिर जो कॉम्बिनेशन चलेगा वो 1 1 का चलेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब ये समझ नहीं रहोगे कि ये तो चलो ठीक है फिक्स हो जा रहा है कुछ कुछ के, अब ये कॉम्बिनेशन क्या मतलब बन रहे हैं, वो ये चीज है। ये मैं इस सबसे ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारा जो ये पहला 0 0 है वो सबनेट आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये तो इनसे निकल के आया ना, तो इसके 8 बिट के यहाँ पे भी तो 6 बिट अभी बाकी हैं, 6 बिट बाकी हैं, इसमें भी यहाँ पे भी 6 बिट बाकी हैं, 6 बिट, ऐसे यहाँ पे भी 6 बिट बाकी हैं, 6 बिट, फिर यहाँ पे भी 6 बिट बाकी हैं, 6 बिट, है ना, 6 बिट 6 बिट 6 बिट बाकी है तीनों सबकी, चारों की, और इन 6 बिट से कॉम्बिनेशन कुछ बनेंगे, तो इसके कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहां पे कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन 6 बिट बनाएगा वो इस पर्टिकुलर 0 0 वाले से बनाएगा। तो वो जो सबनेट नेटवर्क नहीं बोल रहा था कि नेटवर्क सबनेट आईडी होगी कुछ, वो यही होगी कि वो 0 0 से जो पहला जो 2 बिट फिक्स की हो एचआईडी में, तो कभी भी पूरे नेटवर्क में जब एनआईडी और एचआईडी देखोगे और कहता है वो पहला सबनेट है, तो जो तुम्हारे एचआईडी का जो पहले 2 बिट होंगे वो 0 0 होंगे, और उससे जो भी जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब पहले सबनेट के अंदर आएंगे। जैसे ये डिवाइड होगा, ऐसे जाके डिवाइड होगा सर्कल में, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, एक ऐसे और फिर ऐसे। तो जो ये पहला पार्ट होगा, यहाँ पे जो पहले जो इस एचआईडी की, ये एचआईडी था तुम्हारा, ठीक है, इस एचआईडी के जो पहले 2 बिट होंगे वो 0 0 होंगे, ये एचआईडी के फर्स्ट बिट हैं, ये एचआईडी के फर्स्ट 2 बिट्स हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 0 1 आएगा, ये भी एचआईडी के फर्स्ट बिट है, ठीक है, फर्स्ट 2 बिट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर तुम्हारा यहाँ पे 1 0 आएगा और एक 1 1 आएगा, तो ऐसे ही तुम्हारे ये पहला सबनेट होगा, सबनेट 1, ये तुम्हारा सबनेट 2 होगा, और ये तुम्हारा सबनेट 3 होगा, और फिर ये तुम्हारा सबनेट 4, सॉरी ये तुम्हारा 3 होगा, ठीक है, और ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, सबनेट 4, ठीक है। तो ये ऐसे डिवाइड होता है, ये तुम्हारा सबनेट 4 है, अच्छे से लिख देता हूं, ये तुम्हारा सबनेट 4 होगा, ठीक है। तो ये ऐसे डिवाइड होगा। अब इससे कॉम्बिनेशन से कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है, इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे जो इसके अंदर आएंगे, इससे कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे जो सेकंड में आएंगे, इससे कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे जो वो सबनेट 1 में आएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल डिवाइड होता है पूरा जो तुम्हारा सबनेटिंग है। जैसे यहाँ पे ये आईपी एड्रेसेस थे, अब यही आईपी एड्रेसेस 4 में डिवाइड हुए होंगे। अब जैसे 2 की पावर 8 है, ठीक है, 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 6, क्योंकि जो बचे वो 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस इन ईच सबनेट। अब ये कैसे आया, 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस कितने होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है 2 की पावर 8 थे, ठीक है, 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस ओवरऑल थे, ओवरऑल, ठीक, देन 2 बिट फिक्स हो गई, ठीक है, 2 बिट फिक्स्ड हो गई, तो अनफिक्स्ड बिट्स क्या है, वो 6 हैं, तो इनसे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 6। तो यही चीज आ रही है कि ये जो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 ये तुम्हारा ये आएगा, 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस कंबाइन होके बनता है, ठीक है। तो ये चीज है,
तो एक आईपी एड्रेस के अंदर 2 की पावर 6 सबनेट आईपी एड्रेसेस होंगे एक सबनेट के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल समझ में आया होगा, ओवरव्यू समझ में आया होगा। एनआईडी तो सेम रहेगी, एनआईडी जो भी, अब इसके अंदर एक अगर मैं लिख के बताऊं कि एक सबनेट जो पहला होगा उसकी जो सबनेट आईडी होगी वो कैसे लिखी जाएगी, एक तरीके से सबनेट आईडी में देखो ये एनआईडी तो फिक्स रहेगी 200.100.100, ठीक है। चेंज क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा पहला सबनेट आईडी है उसमें ये तो नंबर्स में लिखे हैं, अब ये मैं तुम्हारे बाइनरी में लिख रहा हूं, ये 00 ये फिक्स्ड बिट है, ठीक है। अब इसके आगे जो ये 6 बिट बनेगा, 6 बिट्स, वो कोई भी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जो तुम्हारा आईपी एड्रेस लिखा गया है, ये आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस, ठीक है, ऑफ सबनेट 1, ठीक है, सबनेट 1 का आईपी एड्रेस है ये। तो ये सबनेट, ये दो फिक्स हो गए और इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, और ये नेटवर्क आईडी तो नेटवर्क आईडी ही रहेगी, ये तुम्हारा एनआईडी है, ठीक है, और ये तुम्हारा HID है, ठीक है। अब ये समझ में आएगा कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। ये तुम्हारा आईपी एड्रेस था, क्लास C का था, एनआईडी इतनी, HID इतनी, 2 बिट फिक्स कर दी। क्यों फिक्स कर दी? क्योंकि 4 पार्ट चाहिए थे जिसमें से 2 की पावर 2 बिट से आ रहा है, तो 2 बिट फिक्स हो जाएगा क्योंकि पावर में 2 चढ़ रहा है, हमेशा 2 की पावर्स में ही होता है, क्योंकि हम लोग जो सबनेट चढ़ाते हैं वो 2 की पावर्स में चढ़ाते हैं, ठीक है। इसका और आगे समझ में आएगा कि 2 की पावर में ही क्यों चढ़ाते हैं। तो 4 था, 2 बिट फिक्स कर दी, तो 2 बिट से फिक्स होने के बाद हमारे देखो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसीलिए 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्योंकि 2 बिट फिक्स कर देते, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मतलब 4 सबनेट बन जाएंगे, इसीलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है। अब क्या होगा कि हर एक जो ये 00 है ये एक सबनेट को डिफाइन करेगा, 01 दूसरे सबनेट को, 10 तीसरे को, और 11 चौथे को, ठीक है। अब इससे एक 6 बिट आगे बचेंगे, उससे कुछ कॉम्बिनेशन 6 बिट के बनेंगे, 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस बनेंगे। अब ये 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस इस 00 के अंदर भी आएंगे, फिर 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस ये 10 से स्टार्ट होने वाले में सबनेट में आएंगे, मतलब 2 की पावर 6 आईपी एड्रेस हर एक उसमें आएंगे, तुम्हारे हर एक सबनेट में आएंगे, ठीक है। अब अगर कभी भी तुम समझना, जब आईपी एड्रेस दिखेगा कैसे सबनेट का, वो दिखेगा आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी सेम, फिर जो बिट फिक्स है, अगर 00 से तो 00, अगर 01 से तो 01, 10 से तो 10 और 11 से तो 11, आगे 6 बिट बचेंगे, वो 6 बिट कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो लिख दोगे तो वो तुम्हारा एक सबनेट के अंदर होस्ट को डिफाइन करने लगेगा, आईपी एड्रेस से कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये ही ओवरऑल तुम्हारा होता है सबनेट के अंदर। ये मैंने ओवरव्यू दिया है एक तरीके से, आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर की लेयर समझो सबनेट की हटाइए। अब मैं जो भी अगला सेशन लाऊंगा उसमें और डेप्थ में जाएंगे। अभी एक तरीके से बस समझ लो कि एक बेस बिल्ड किया हूं जिसमें थोड़े से आपको डिफिकल्टी आ रही होगी समझने में, मैं समझ रहा हूं, बट वो धीरे धीरे मैं जब उसमें और अच्छे से चीजें डालूंगा, कॉन्सेप्ट्स डालूंगा, तो और समझ में आएगा आप लोगों को। इसको पहले नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। इसी के आगे कंटिन्यूएशन में आगे फिर से मैं आपको चीजें समझाऊंगा सबनेट के अंदर। उसके अंदर मैंने 10 पार्ट्स में बांट रखे हैं, उन 10 पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, मगर उस 10 पार्ट को समझने के लिए पहले ये ओवरऑल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसी को एकदम अच्छे से थोरोली रिवाइज करिए, अगले सेशन में फिर इसी के साथ मिलेंगे, ठीक है। बस ये चीज याद रखिएगा कि जो भी सबनेट मैंने आपको समझाया है, एक बार 2 बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने हर एक चीज समझा दी है डेप्थ में। बस दिक्कत यह है कि पहली बार आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कंसेप्ट, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, बट बहुत ही इजीली हर एक चीज पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस पूरे कोर्स में भी और इस लेक्चर में भी, ठीक है। आगे और चीजें कनेक्ट होंगी इसी से ही, तो और चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। तो अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।